दोस्तों, क्या आप कोई फार्मर हैं या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं जिसमें आपके पास समय बच जाता है या फिर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं और साइड से कोई अच्छा सा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग यानी कि हाइड्रोपोनिक खेती। दोस्तों, ये खेती पूरी तरीके से पानी में की जाती है। इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है और बहुत ही इजी है और इसमें आप बहुत ज्यादा इनकम कर सकते हैं। 1 एकड़ में आप करोड़ों रुपए की कमाई कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक खेती के द्वारा। तो चलिए समझते हैं इस पूरे प्लान को कि हाइड्रोपोनिक खेती है क्या, कितना बेनिफिट होता है, इसमें हमें क्या क्या करना पड़ता है और किस प्रकार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और कितनी इसमें कमाई होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग वास्तव में है क्या। देखिए, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की जो शुरुआत है वो इराक में हुई थी 1937 में। हाइड्रोपोनिक खेती वहां पर की जाती है जहां पर पानी की बहुत कमी होती है, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करने के लिए हमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, उसके बाद मतलब इराक के बाद जो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सबसे ज्यादा की गई वो इजराइल में की गई। अभी हाल फिलहाल में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इजराइल में की जाती है, क्योंकि इजराइल में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। दोस्तों, वहां पर कम पानी में ज्यादा सब्जियां उगाई जाती हैं। अभी हाल फिलहाल में पूरे विश्व में हाइड्रोपोनिक खेती की जा रही है। दोस्तों, इसमें वास्तव में होता क्या है, देखिए हाइड्रोपोनिक, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, पानी में की जाने वाली खेती। बेसिकली कुछ पाइप की फिटिंग की जाती है, उन पाइप की फिटिंग में कुछ होल कर लिए जाते हैं जिसमें हम अपने प्लांट को लगा सकें। और प्लांट को लगाने के लिए एक कप लिया जाता है, मतलब नेट वाला कप जिसमें अंदर छेद हो, आप इधर साइड में देख सकते हैं। और उसमें प्लांट को ग्रो किया जाता है। ग्रो करने के बाद उसको पाइप में जो होल किए गए हैं उसमें लगा दिया जाता है। उन पाइपों में पानी का सर्कुलेशन किया जाता है। एक साइड में मोटर लगा दी जाती है जिससे पानी पूरे पाइप में घूमने लगता है और उस पानी में कुछ इंपोर्टेंट एलिमेंट्स डाले जाते हैं जो पेड़ पौधों को आवश्यक हैं। टोटल मिलाकर 17 प्रकार के एलिमेंट्स का प्रयोग होता है, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट है मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम। इस प्रकार के बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें पानी में डाल दिए जाते हैं और इस पानी को सर्कुलेट किया जाता है। यह पानी पेड़ पौधों की जड़ों में टकराता है और पेड़ पौधे वहां से जो भी इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं, जो भी इंपोर्टेंट पोषक तत्व हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, अगर आप मिट्टी में पौधा उगाते हैं और आप हाइड्रोपोनिक के द्वारा फार्मिंग करते हैं तो इसमें 5 से 7 गुना का फर्क आ जाता है फार्मिंग में और पेड़ पौधे की ग्रोथ में और उसके ऊपर जो फ्रूट आते हैं उसमें। दोस्तों, ये जो नेट कप होते हैं, इन कपों में कोकोपीट यानी कि नारियल का बरूदा या फिर रेतीली या पथरीली मिट्टी या फिर लकड़ी का बरूदा डालकर इसमें प्लांट को ग्रो किया जाता है। इसमें सबसे अच्छा रहता है अगर आप नारियल का बरूदा डालें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि हमारे पास तो भैया जगह ही नहीं है कि हाइड्रोपोनिक खेती को हम कहां करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसे हम छोटे मोटे प्लॉट में कर सकते हैं, हम अपने घर के अंदर भी इसको कर सकते हैं, या फिर आपके घर पर छोटा मोटा गार्डन है या फिर आपकी छत पर जगह है तो आप इसको वहां पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोपोनिक खेती को बड़ी छोटी सी जगह में भी किया जा सकता है जिसमें हमें बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसको बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत अच्छी सब्सिडी मिलती है, जिसमें आप पॉली हाउस बना करके 1 एकड़ या 2 एकड़ या 5-10 एकड़ में भी कर सकते हैं। और उत्तराखंड में पॉली हाउस पर 90% तक की सब्सिडी मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप उत्तराखंड में करना चाहते हैं या फिर आप अपने स्टेट के अनुसार अपने ग्राम विकास अधिकारी से आप मिल सकते हैं या फिर आप अपने कृषि विभाग से मिल सकते हैं, वहां पर आपको सब्सिडी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, बहुत अच्छी सब्सिडी मिलती है। आप उस पॉली हाउस में पाइप फिटिंग करवा करके हाइड्रोपोनिक खेती आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अब देख लेते हैं हाइड्रोपोनिक खेती करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास स्पेस होना चाहिए जहां पर आप हाइड्रोपोनिक खेती करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी जमीन हो गई, घर की छत हो गई, गार्डन हो गया, या फिर आपके घर पे कोई जगह खाली पड़ी हुई है, आप वहां पर ये खेती कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आपको एक पाइप फिटिंग करानी पड़ती है। पीवीसी पाइप यानी कि प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं उसकी आपको फिटिंग करानी पड़ती है। उसमें कुछ ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करना होता। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी और आप इधर की साइड में देख रहे होंगे, इस प्रकार की आपको पाइप फिटिंग करानी पड़ेगी जिसमें पाइप लंबे लंबे पाइप लगाए जाते हैं। दोस्तों, कप में डालने के लिए जिसमें आप पौधे को रोपेंगे, जिसमें पौधा उगेगा, उसमें डालने के लिए आपको कोकोपीट, जो सबसे बेस्ट रहता है, नारियल का बरूदा यानी कि कोकोपीट, या फिर रेतीली या पथरीली मिट्टी या फिर लकड़ी का बरूदा। दोस्तों, अब देख लेते हैं अगर आप हाइड्रोपोनिक खेती कर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो आपकी प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो पानी का पीएच है, पानी का पीएच मतलब वो कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, उसमें एसिड की मात्रा तो नहीं बढ़ रही है, वो आपको चेक करना पड़ेगा।
दूसरा दोस्तों, ऑक्सीजन की मात्रा भी उसमें हमेशा आपको चेक करनी पड़ेगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, पानी में जो आपने एलिमेंट घोले हैं उसकी मात्रा तो कहीं कम नहीं हो रही है। और हाँ दोस्तों, इसमें बिजली की भी आवश्यकता पड़ती है, मतलब रेगुलर आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर पाइप के अंदर जो पानी सर्कुलेट होगा, जो पानी बहेगा, उसके लिए आपको एक मोटर लगानी पड़ती है, जो मोटर पानी का प्रेशर बनाती है और ये पानी बार बार सर्कुलेट होकर इन पेड़ों की जड़ों से टकराता है, जिससे इनको एलिमेंट पोषक तत्व मिलते हैं। दोस्तों, इसमें टेम्परेचर का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप सर्दियों में अगर ये फार्मिंग कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तब आपको इसमें थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है, तो वो भी हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड कराएं या फिर आप पॉली हाउस के द्वारा इसको नियंत्रित कर लें। अगर आप गर्मियों में कर रहे हैं तब आपको इसमें कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ सकता है, अगर आपके पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए, जो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करते हैं, इसमें जो प्लांट लगाए जाते हैं, उसमें 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस का इसमें टेम्परेचर रहना चाहिए, जिससे आपके पेड़ पौधों की ग्रोथ अच्छी हो। दोस्तों, अब देख लेते हैं इसमें हमें टोटल खर्चा कितना आता है अगर हम हाइड्रोपोनिक खेती करना चाहते हैं। देखिए, लागत की अगर हम बात करें तो इसमें कूलिंग, जो पॉली हाउस या जहां भी आप फार्मिंग कर रहे हैं उसमें कूलिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप गर्मियों में कर रहे हैं या फिर सर्दियों में कर रहे हैं तो हीटिंग करने की आवश्यकता पड़ सकती है। न्यूट्रिएंट, जो भी हम पोषक तत्व इसमें मिलाते हैं, 17 प्रकार के एलिमेंट, वो भी आपको मार्केट से खरीदने पड़ते हैं। दोस्तों, इसमें पाइप फिटिंग, जो स्टैंड है, जो पॉली हाउस आप बना रहे हैं, या फिर आप नेट कप वगैरह जो उसमें लगाएंगे जिसमें आप पेड़ पौधों को ग्रो करेंगे, तो उसका टोटल अगर खर्चे की बात की जाए तो 4500 वर्ग मीटर की मैं बात करता हूं, यानी कि 1 एकड़ की। अगर 1 एकड़ में आप सारा खर्चा अगर देखें तो मान के चलिए 40 से 45 लाख तक आपका खर्चा आता है, 40 से 50 लाख भी हो सकता है। दोस्तों, डिपेंड करता है आप कितनी लेयर में खेती करना चाहते हैं। नॉर्मली आप 2-3 लेयर में करते हैं तो आपका इतना खर्चा आएगा। अगर आप लेयर बढ़ाना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। मगर दोस्तों, इसमें कमाई भी बहुत ही अच्छी होती है। ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें आपको बार बार खर्चा नहीं करना पड़ता। जैसे कि स्टैंड हो गया, पाइप फिटिंग हो गई, ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। बाकी लेबर और इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह है, जो सीड वगैरह, जो बीज आपको लाना है, उसका खर्चा वो आपको हर बार दोबारा से करना होता है। तो टोटल मिलाकर 40 से 45 से 50 लाख रुपए का आपका 1 एकड़ में खर्चा आ जाएगा। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप पहले छोटे स्तर से कीजिए, ताकि आपको समझ में आ पाए कि हाइड्रोपोनिक खेती में कितना बेनिफिट है, आप उसको अच्छे से कर पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में आप कौन कौन सी खेती कर सकते हैं। देखिए, इसमें ककड़ी, टमाटर, काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया, पालक, सलाद पत्ता और भी ऐसी कई प्रकार की आप खेती कर सकते हैं, जो आपके आसपास में मार्केट में इजीली सेल हो सके। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, जिसके लिए आप इतनी देर से रुके हुए थे। तो देखिए, प्रॉफिट जानने से पहले मैं आपको बता दूं, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग या पॉली हाउस के अंदर जो भी फार्मिंग की जाती है वो ऑफ सीजन वाली की जाती है। मान लीजिए इस समय अभी भिंडी नहीं आ रही है, तो भिंडी का जो मार्केट में रेट होगा ना, वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अभी भिंडी का सीजन नहीं चल रहा है। मगर हम ऑफ सीजन वाली सब्जी को आसानी से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के द्वारा या फिर पॉली हाउस के अंदर उगा सकते हैं, क्योंकि हम उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करेंगे तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप ऑफ सीजन वाली सब्जियां उगा सकें, जिससे कि आपको मार्केट में रेट अच्छा मिले। देखिए, आप बेनिफिट की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 एकड़ की मैं बात कर रहा था। 1 एकड़ में जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, वो मान कर चलिए शुरुआत में आपको 45 से 50 लाख रुपए का लगभग खर्चा आ जाता है 1 एकड़ में। अगर मैं दोस्तों बेनिफिट की बात करूं, 1 एकड़ से आप 1 करोड़ रुपए का माल 1 साल के अंदर बेच देते हैं, जो नॉर्मल है। हो सकता है कि अगर आप कई सारी लेयर बना दें तो आप 1 से 1.5 करोड़ रुपए भी जा सकते हैं, क्योंकि आप यूट्यूब पर देखेंगे बहुत सारी वीडियो आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसमें हाइड्रोपोनिक खेती के द्वारा लोगों ने करोड़ों रुपए कमाया है 1 एकड़ में। मान लीजिए 50 लाख रुपए आपने खर्च कर दिया, 1 करोड़ रुपए का आपने माल बेच दिया, उसमें जो आपका नेट प्रॉफिट आया, कॉस्ट निकाल के 50 लाख रुपए आपको बेनिफिट हुआ। मगर दोस्तों, नेक्स्ट ईयर से आपका काफी सारा खर्चा बच जाएगा, जैसे कि स्टैंड का हो गया, पाइप फिटिंग हो गई, पॉली हाउस, इसका आपको बार बार खर्चा नहीं करना, जो एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। उसके बाद अगले साल को आप उसी से जो 1 करोड़ रुपए का माल बेच रहे हैं, उसमें आपको 70% बेनिफिट जाएगा, यानी कि 1 करोड़ में से 70 लाख रुपए आप बचा पाएंगे। बाकी जो 30 लाख रुपए खर्चा आया, वो आपके लेबर चार्ज और जो उसमें देखरेख का खर्चा है, वो खर्चा है, जिसमें आपको एलिमेंट, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, ये सब मैनेज करना होता है। बाकी आपको 70 लाख रुपए मोटा मोटा आपको बचने वाला है, मात्र 1 एकड़ जमीन से। तो सोचिए दोस्तों जरा आप
कि अगर आप ये चीज 2 या 3 एकड़ में करते हैं तो आप 1 साल के अंदर करोड़पति हो सकते हैं। और ये जेन्युइन तरीका है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहा हूं। आप शुरुआत कीजिए, छोटे से समझिए, सीखिए। स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप इजराइल में जाकर इसकी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल में इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च हो रही है। दोस्तों, इस प्रकार की बहुत सारी जानकारी हमने टू देसी यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, जाकर देखिए चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सबको धन्यवाद।